जीवन की नई राहों पर चलते जाने की इच्छा है। पाया है बहुत कुछ, अब दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा है। अपने लिए तो करते हैं सभी, लेकिन समाज में कुछ कर दिखाने की इच्छा है और अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ किरण भारद्वाज। जीवन में इच्छाएं सदैव ही हमारे साथ चलती हैं। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उसका स्थान ले लेती है, लेकिन इच्छाओं को नियंत्रित रख जीवन को कैसे जिया जाए, इसके विषय में समझना आवश्यक है और इसी से बनता है हमारा जीवन सर्वोत्तम। जान लिया संसार को, अब स्वयं को समझने की इच्छा है। इच्छाओं के पार आगे बढ़ते जाने की इच्छा है। इच्छाएं सदैव ही हमारे साथ जीवन में चलती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इच्छा करने वाले नहीं, अपितु इच्छा के अनुसार कर्म करने वाले ही जीवन में सफल होते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए यदि आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलना चाहते हैं तो समय का सदुपयोग कीजिए और समय को बिल्कुल भी व्यर्थ न कीजिए। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, मंगलवार, आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। व्यक्ति की इच्छा शक्ति ईंधन की तरह होती है और हमारा आत्मविश्वास एक इंजन के रूप में होता है। जितना ईंधन डालेंगे उतनी ही दक्षता, उतना ही सामर्थ्य बढ़ेगा। इसलिए सदा ही अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए, जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए अपने विचारों में सकारात्मकता लानी चाहिए और इसके लिए उपयोगी है अच्छे अर्थात सकारात्मक विचारों को देखना, सुनना और उन्हें जीवन में उतारना। महिमोषु मातरं सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हुवेम तु विक्षत्रामजरन्ति मुरुचिं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्। नारी महाशक्तिमती है, सुव्रती संतानों की माता है, सत्यशील पति की पत्नी है और भरपूर क्षात्र बल से युक्त है। नारी विपत्तियों के आक्रमण से कमजोर न होने वाली अतिशय कर्मशील है। वस्तुतः नारी तो कल्याण करने वाली और शुभ नीति का अनुसरण करने वाली कही गई है। A woman is mighty, a mother of good-natured children. She is the wife of a truthful husband and possesses abundant heroic strength. A woman is very active, not weakened by the onslaught of calamities. In fact, women are said to be doers of good and followers of good ethics. इच्छाएं हमें सांसारिक सुख तो देती हैं, लेकिन कहा जाता है यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो अपनी सभी इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए या उनसे दूर हो जाना चाहिए। और ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो उपयोगी होता है कि उस स्थान पर जाएं जहां पर ईश्वर का वास है। काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। ये स्थान आदि शक्ति और शिव का आदि स्थान है और विशेष रूप से देवी देवताओं के साथ यहाँ पर बाबा काल भैरव का विशेष महत्व बताया जाता है। ये मान्यता है कि यहाँ के राजा विश्वनाथ हैं तो यहाँ के कोतवाल बाबा काल भैरव। आइए देखते हैं काशी के इसी मंदिर पर आधारित हमारे सहयोगी की ये विशेष रिपोर्ट।
काशी का स्मरण होते ही धार्मिक नगरी की छवि उभर आती है। अर्धचंद्राकार उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर बसी पावन स्थली श्री काशी विश्वनाथ, गंगा माता, संकट मोचन, दुर्गा जी, अन्नपूर्णा माता के साथ काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव की उपस्थिति आस्था और विश्वास के माध्यम से लोक और लोकोत्तर के विलक्षण ताने बाने को बुनते हुए एक पुण्य नगरी को अनन्य भक्ति का धाम बनाती है। ज्ञान व मोक्ष की नगरी काशी और शिव एक दूसरे के पर्याय हैं। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है। भगवान के क्रोध और रौद्र रूप से इनका अवतार हुआ है। ये भगवान शिव के 5 अवतार हैं। इनका दर्शन काशी में किसी को भी पहले जब काशी में प्रवेश करे तो इनका दर्शन अवश्य करें। इनका दर्शन करने के बाद ही बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें। इसलिए काशी की रक्षा के लिए इनकी यहाँ पर नियुक्ति है। काशी पुराधिपति भगवान शिव हैं, तो काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव हैं। भारतीय ग्रंथों में भगवान शिव के 2 रूपों का वर्णन मिलता है, जिसमें एक स्वरूप जगत के रक्षक और भक्त को अभय देने वाले विश्वेश्वर के रूप में, तो दूसरा स्वरूप काल भैरव के रूप में भगवान शिव दुष्टों का संहार करते हैं। वाराणसी के विश्वेश्वरगंज के पास भैरवनाथ मोहल्ले में स्थित है काल भैरव मंदिर। बाबा काल भैरव मंदिर का शहरवासियों में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले तीर्थ यात्रियों में भी खासा महत्व है। सनातन धर्म में काल भैरव की मान्यता बहुत अधिक है। काल का अर्थ है समय और मृत्यु। मान्यता है कि बाबा काल भैरव भगवान शिव के रौद्र स्वरूप हैं। पौराणिक मिथकों में काल भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध के फल स्वरूप हुई थी। विश्वेशम माधवम धुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहां गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम। काशी नगरी की विशेषताओं में जो यहाँ के प्रधान देवता हैं उनको इस श्लोक में वर्णन किया गया है, जिसमें भैरवनाथ और दंडपाणि प्रमुख हैं। मान्यता है कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान शिव ने भैरव के रूप में अवतार लिया था। इस दिन भैरव अष्टमी पर्व मनाया जाता है। इस तिथि में व्रत पूजन का विशेष विधान है। काशी भगवान भोलेनाथ की प्रिय नगरी है और इसीलिए भगवान शिव ने काल भैरव को काशी का क्षेत्रपाल यानी कोतवाल नियुक्त किया है। माना जाता है कि बाबा काल भैरव को शहरवासियों को दंड देने का भी अधिकार है। पौराणिक मिथक में माना गया है कि माता सती के शरीर का एक हिस्सा पिंड रूप में काशी में गिरा था। जिस जगह माता सती के शरीर का हिस्सा गिरा उसे विशालाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने माता सती के पिंड की रक्षा करने की जिम्मेदारी काशी के कोतवाल काल भैरव को दी थी। काशी वह स्थान है जहाँ शिव विराजते हैं और स्थायी रूप से रहते हैं। अभिमुक्त क्षेत्र कहा गया है, कभी नहीं छोड़ते इसे। और इसीलिए काशी के रक्षक, काशी के कोतवाल के रूप में भैरव की परिकल्पना की गई है। शिव का यह एक स्वरूप है जिसमें उनके साथ श्वान वाहन के रूप में होता है, जो एक चेन से बंधा हुआ होता है, और उनके हाथ में खड्ग भी हो जाता है। कभी कभी गदा जैसा मुदगर जिसको बोलते हैं वह होता है। और उस दृष्टि से विश्वेश्वरगंज के पास स्थित भैरवनाथ का मंदिर हमारी आप सबके आस्था का केंद्र है। सारे पर्यटक या धार्मिक पर्यटक अगर मैं कहूँ जो काशी आते हैं, अनिवार्य रूप से काशी विश्वेश्वर की पूजा के बाद वहाँ ज़रूर जाते हैं। और कभी कभी तो लोग पहले वहाँ जाते हैं तब काशी विश्वेश्वर के पास आते हैं। काल भैरव मंदिर की वास्तुकला हर किसी का ध्यान आकृष्ट करती है। बाबा काल भैरव का वाहन श्वान की मूर्ति भी द्वार के पास बनी है। गर्भगृह में बाबा काल भैरव की मूर्ति पर चांदी का मुखौटा लगा रहता है और काल भैरव अपने वाहन श्वान की मूर्ति पर विराजमान है। भगवान भैरव के मुख्यतः 8 स्वरूप हैं, जिन्हें अष्ट भैरव कहते हैं। भारतीय संस्कृति की धरोहर धर्मनगरी वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ की उपस्थिति में काल भैरव
बाबा भोलेनाथ के आदेश का पालन करते हुए शहरवासियों की रक्षा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीवन में इच्छाओं की अधिकता दुख का कारण बनती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है न सिर्फ अपने जीवन में सुख और शांति लाता है बल्कि परमात्मा अर्थात ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूँ, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनका बच्चा स्वस्थ हो और इसके लिए सही देखभाल और अच्छे पालन पोषण की भूमिका होती है। राष्ट्रीय नवजात शिशु देखभाल सप्ताह चल रहा है। आइए समझ लेते हैं कि शिशु को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार की सावधानी रखना उपयोगी सिद्ध हो सकता है और शिशुओं और बच्चों की सही देखभाल कैसे की जानी चाहिए। राष्ट्रीय नवजात शिशु देखभाल सप्ताह हर वर्ष 15 से 21 नवंबर के बीच मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है नवजात शिशुओं के जीवन के पहले कुछ समय में महत्वपूर्ण देखभाल के बारे में सभी को जागरूक करना। इस सप्ताह के माध्यम से नवजात शिशुओं के लिए सही देखभाल, माता पिता को जागरूक करना और मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का महत्व, इन सभी बिंदुओं पर बल दिया जाता है। शिशु का स्वास्थ्य अहम विषय है। बच्चे स्वस्थ हों, इसके लिए जीवन के पहले 1000 दिनों का विशेष महत्व है। बच्चे की सेहत अच्छी हो, इसकी शुरुआत गर्भधारण से पूर्व ही हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान की गई देखभाल, माँ का खान-पान और ऐसे कई अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि शिशु का स्वास्थ्य कैसा होगा। बच्चों में उनकी देखभाल के लिए जो भी हम कदम उठाते हैं, जैसे कि बच्चों का स्वास्थ्य के लिए माँ का दूध देना, बच्चों का गर्म रखना और उनको इन्फेक्शन से बचाना, तो ये एक जो वीक है खास करके हम जिसमें बात करते हैं कि किस तरह से उनमें इन्फेक्शंस कम हो और उनको इन्फेक्शन से बचाया जाए और उन दवाइयों का उपयोग जो हो बड़ा रैशनल हो, खास करके एंटीबायोटिक्स का। तो ये खास करके हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सप्ताह में जो हम बात करते हैं कि किस तरह से बच्चों को दवाइयाँ कम दी जाएं और ख़ास करके एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो है, इसलिए ये हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गर्भावस्था के दौरान माँ को अपने आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए और समय समय पर जांच करवानी चाहिए।
साथ ही एक स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना भी महत्वपूर्ण है। आवश्यक है कि प्रसव अस्पताल में किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा हो, जिससे मां और शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। शिशु के जन्म के समय कुछ सावधानी और सतर्कता रखना आवश्यक है। जन्म के साथ ही शिशु की जांच करवाना और ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखकर शिशु की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। हमारे न्यूबॉर्न्स बच्चे होते हैं या खास करके जो फर्स्ट 1 मंथ में हैं, वो बच्चे अगर दूध नहीं पीते हैं या बीमार लगते हैं तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, उनमें दूसरे कारण भी होते हैं। जैसे बच्चा अगर ठंडा हो गया है या वो दूध किसी वजह से या नहीं पी पा रहा है कमज़ोरी की वजह से, तो एंटीबायोटिक्स का देना उचित नहीं है इस कारण के लिए। नवजात शिशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही होती है, जिसके कारण उनमें संक्रमण या कोई रोग होने की संभावना अधिक होती है। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी सेहत और देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाए। शिशु के जन्म के 1 घंटे में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। मां का दूध शिशु के स्वस्थ जीवन का आधार है, जिससे शिशु की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और संक्रमण का खतरा कम होता है। 6 महीने तक सिर्फ मां का दूध पिलाने से कई संक्रमण और बीमारियों से शिशु का बचाव होता है और शिशु स्वस्थ रहता है। आवश्यक है कि घर में स्वच्छ वातावरण रहे। बाहर से आने वाले व्यक्ति तुरंत बच्चे से न खेले, न उन्हें हाथ या गोद में उठाएं। स्वच्छता का विशेष ध्यान देना महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो खास करके जो बच्चे समय से पहले होते हैं या जिनका वज़न जो है, चाहे वो समय पे पूरे हुए हैं बट उनका वज़न जो है 2.5 किलो से नीचे है, ऐसे बच्चों में इन्फेक्शन के होने की संभावना बढ़ जाती है और जो फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। तो इन चीज़ों में खास करके अगर हम बच्चों को माँ का दूध देते हैं और जो कैंगरू मदर केयर है, जो बच्चे को माँ का छाती से लगा के रखती है और माँ और बच्चे को इकट्ठा रखा जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बच्चे में कोई असामान्य लक्षण हो तो विशेषज्ञ को दिखाना महत्वपूर्ण है, जिससे समस्या की पहचान जल्द हो सके। समय समय पर शिशु की जांच करवानी चाहिए और शिशु को पूर्ण टीकाकरण करवाना महत्वपूर्ण है। इस बात को लेकर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है कि शिशु का विकास सही हो रहा है या नहीं। स्वच्छता का अभाव कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकता है, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ हो और रोग उससे दूर रहे, तो साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। शिशु के विकास और उसकी सेहत को लेकर सतर्क रहें। शिशु के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए उसकी उचित देखभाल, सावधानी और सतर्कता बेहद महत्वपूर्ण है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और बेहतर स्वास्थ्य पाने की इच्छा को साकार करने में उपयोगी होता है योग। योग का आरंभ यदि बचपन से ही कर दिया जाए तो आने वाला जीवन सुरक्षित और स्वस्थ दोनों बन सकता है। आइए देखते हैं कि कौन से योगासन और योगिक क्रियाएं बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। योग करने की कोई उम्र नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। और एक प्रश्न जो सबसे पहले मन में आता है वो ये आता है, बच्चों को किस आयु से योग का संस्कार दें। तो हम हमेशा कहते हैं बच्चों से पहले गर्भवती माँओं को योग का संस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो उस संस्कृति में से आते हैं जहाँ अभिमन्यु ने पूरा का पूरा चक्रव्यूह भेदन भी गर्भ अवस्था में सीख लिया था। और हमें जब कोई पूछता है आपने आचार्य जी योग की शिक्षा कब आरंभ की, तो हम कहते हैं व्हेन आई वाज इन द वूम्ब ऑफ माय मदर, जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे। तो बच्चे गर्भ से ही योग का संस्कार लेकर के आते हैं और बच्चे नेचुरल योगी होते हैं। छोटे से बच्चे को आप पेट के बल लिटाएंगे, वो स्वतः भुजंगासन की स्थिति में आ जाएगा। कमर के बल लिटा दोगे, पैर का अंगूठा चूसने लगेगा, बाल कृष्णासन की स्थिति में आ जाएगा। पर फिर भी जो प्रॉपर ट्रेनिंग आप देंगे बच्चों को, वो उस उम्र से देनी शुरू कर देनी चाहिए जिस उम्र से वो समझने लगे।
माताएं पिता घर पर साथ में बच्चों के योगाभ्यास करें तो बच्चे खेल खेल में योग सीख लेते हैं। 2 ऐसी खेल खेल में योग की क्रियाएं आज हम आपको बता रहे हैं जो बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। विरेचन गति के लिए आप ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। अगर बच्चे का बैठने का मन नहीं है, खड़े खड़े करा दीजिए, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिकाएंगे। सांस भरते हुए हाथों को उठाना है, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना है। जब सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे और प्रेशर लगाएंगे तो मनोवाह नाड़ियों पर भी प्रेशर पड़ेगा और जो एक्सहेलेशन है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर थ्रो करेगी, ऑक्सीजन का फ्लो शरीर में ज़्यादा होगा। तो इस स्थिति में आना, पचास का एक राउंड कर लीजिए, 50 एक्सहेलेशंस का, दोनों हाथों को खोला, 3 बार डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, हाथों को वापस ले आइए। ये बच्चे खड़े खड़े कर सकते हैं, जंप के साथ भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास है शिशु गति। शिशु गति का अभ्यास बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के लिए, स्पाइनल हेल्थ के लिए और विशेष रूप से जब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है तो उनकी हर समस्या का समाधान है। मेमोरी, विजडम के लिए भी बहुत बहुत लाभकारी है। इस तरह से बच्चे, शिशु गति है ना इसका नाम, तो बच्चों की गति है और बच्चा ही हमको बन जाना है। तो दोनों हथेलियां ज़मीन पर रहेंगी, इस पर आपके प्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ेगा और आप अपने, हम तो मैट पर दिखा रहे हैं, आप अपने मैट का मोह छोड़ दीजिएगा और इस तरह से लंबा लंबा बच्चों के साथ आप भी करिए, बच्चे भी करें और किलकारी करनी है। कैसे? और फिर वज्रासन में बैठ जाएंगे, हाथों को ढीला छोड़ देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। दिन में कम से कम 5 बार बच्चों को अट्टहास जरूर कराइए, यानी दोनों हाथों को खोलकर दिल खोल करके हंसें। ये आप बच्चों को रेगुलर कराएं, हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें। हरिओम। इच्छा शक्ति प्रबल हो तो लक्ष्य प्राप्त हो ही जाता है। यदि इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है और इच्छाएं जल्दी पूरी होने लगें तो लोभ बढ़ता है। इसी को नियंत्रित रखने के लिए ज्ञान उपयोगी सिद्ध होता है। तो आइए हम आपसे अनुमति लेते हैं और आप देखिए संस्कृत पाठशाला हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ और लीजिए संस्कृत का ज्ञान। नमः सकलेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः भवद्भ्यः। संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां भवतां समेषां स्वागतम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला को लेकर पुनः उपस्थित हूँ मैं आप सभी के समक्ष। आप जानते ही हैं कि संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा हेतु शुद्ध उच्चारण और लेखन होते हैं अनिवार्य। इसलिए ही इन दिनों आप न केवल शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से हो रहे हैं परिचित, अपितु कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ भी आप शब्दों के संप्रत्यय को कर रहे हैं दृढ़। आपको याद होगा हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में पुनरुद्धार को पुनरोद्धार के रूप में लिखने और पढ़े जाने की प्रवृत्ति के बारे में, बल्कि अनवधानता के बारे में बताया था। वस्तुतः 2 अक्षरों के विशेष मेल से बने एक शब्द में या शब्द के अपने मूल स्वरूप में या उन शब्दों के मूल अक्षरों में जब कुछ परिवर्तन दृष्टिगत होता है तब उसे संधि कहते हैं। जैसे लेखन और अभ्यास, इन 2 शब्दों के संधि होने पर एक शब्द बनेगा लेखनाभ्यास, अर्थात लेखन के अ और अभ्यास के अ के संधि होने पर आ यह अक्षर प्राप्त होता है। यह लेखनाभ्यास इस उदाहरण से स्पष्ट हुआ। पर कई बार संधि होने पर कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होता। इसे आप पुनरुद्धार इस शब्द के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ 2 मूल शब्द हैं, पुनर और उद्धार, अर्थात फिर से उद्धार। यहाँ ध्यान दीजिए, हम पुनः इसे ही मूल शब्द समझा करते हैं, पर संस्कृत में पुनर यह मूल शब्द है। तो पुनर इस शब्द के बाद उद्धार का जब योग होगा तब शब्द बनेगा पुनरुद्धार, न कि पुनरोद्धार। हिंदी आदि अन्य भाषाओं में इन दिनों साधारण रूप से हलंत शब्दों के प्रयोगों को नहीं स्वीकारने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। जैसे भगवान, श्रीमान, अर्थात जैसे शब्दों को हिंदी आदि भाषाओं में भगवान, श्रीमान, अर्थात इन रूपों में स्वीकारा जाने लगा है, जिसे शब्दों की मूल प्रकृति को परे हटाकर नए स्वरूप में ढालने की प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है। बस इसी प्रवृत्ति के कारण पुनर को पुनर इस रूप में शब्दानुकरण के स्वभाव के साथ उद्धार शब्द से जब जोड़ा जाता है तब
पुनरुद्धार यह अशुद्ध शब्द स्वरूप हमारे समक्ष दृष्टिगत हो जाता है। संभवतः यह प्रवृत्ति शब्दानुकरण के सिद्धांत की ओर भी हमारा ध्यान खींचती है। इसे ऐसे समझिए, जीर्ण और उद्धार, इन दो शब्दों को मिलाकर जीर्णोद्धार यह शब्द स्वरूप बनता है। बस इसी शब्द का अनुकरण कर भी पुनरुद्धार शब्द अकस्मात व्यवहार में आ गया है। तो कहने का भाव यह कि हमें इन दुष्प्रवृत्तियों से रहना है दूर, और शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए आवश्यक है भाषा के मूल शब्दों के विशेष संज्ञान का। क्योंकि जैसे ही हम कहेंगे कि मूल शब्द पुनर और उद्धार है, न कि पुनर और उद्धार, तो हम पुनरुद्धार का प्रयोग न कर शुद्ध शब्द का अर्थात पुनरुद्धार इस शब्द का ही प्रयोग करेंगे। और अब क्रम है इस शब्द से बने कुछ वाक्यों के अभ्यास का। पुरातनस्य मंदिरस्य पुनरुद्धारः जातः, अर्थात पुराने मंदिर का पुनरुद्धार हो गया। तस्य ऐतिहासिक भवनस्य पुनरुद्धार कार्यम अपेक्षते, इसे हिंदी में कहेंगे उस ऐतिहासिक भवन का पुनरुद्धार कार्य अपेक्षित है। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। पुस्तके पूर्व प्रयुक्तस्य उद्धरणस्य पुनरुद्धरणम असंगतम, अर्थात पुस्तक में पहले प्रयुक्त उद्धरण का पुनरुद्धरण ठीक नहीं। यहाँ हमने पुनरुद्धार, पुनरुद्धरण कार्य और पुनरुद्धरण इन शब्दों का प्रयोग किया, न कि पुनरुद्धार, पुनरुद्धरण कार्य और पुनरुद्धरण का। तो अब आप पूरी तरह समझ ही चुके होंगे कि पुनरुद्धार को पुनरुद्धार बोल और लिख जाना है अशुद्ध। तर्हि शुद्धता दृष्ट्या पुनरुद्धारः भवेत् संस्कृतस्य मूलशब्दानाम् इति कामयमानः साम्प्रतं पुनरागमनाय भवताम् अनुज्ञाम् इच्छामि। मिलते हैं अगली कक्षा में, तावत् पुनरपि नमः।